फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है, एक गांव में एक जमींदार थे जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक दिल थे, हर किसी की मदद करते थे। लेकिन जितने ही वो अच्छे थे उतना ही बेकार उनका बेटा था, जो कि हमेशा ही जुए नशे की लत में लिप्त रहता था और ना ही अपने पिता की कदर करता था। लेकिन जो जमींदार जी थे, उनका एक नौकर था गोपाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बचपन से ही उनके पास काम कर रहा था। बचपन में ही गोपाल के माँ बाप गुजर गए थे, तो जमींदार जी ने ही उसको अपने पास रखा और वो वहीं पर ही उनके काम करने लग गया। तो अब जैसे जैसे समय बीतता रहा, जो गोपाल था वो जवान हो गया, उसकी शादी करनी थी। तो जमींदार जी ने भी कहा कि राम प्रसाद जी ने कि भाई अब आप कि गोपाल, अब तुम बड़े हो, मतलब जवान हो गए हो, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम अकेले अपने घर का भी काम करते हो, यहाँ पर भी आकर काम करते हो, तुम्हें कोई ना कोई साथी की ज़रूरत है और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उसने कहा कि मालिक, मैं कहाँ शादी करूँगा, मेरे को कौन अपनी लड़की देगा, ये है वो, इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे बेटे के समान है, बचपन से तू मेरे पास ही रहा है, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, मालिक और नौकर के बीच में। तो मालिक ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तेरी शादी करूँगा, मेरे नज़र में है एक लड़की पास ही के गाँव की। तो डिसाइड हो गया। तो लेकिन ये बात जब उसके बेटे को पता लगी, जैकी को, तो है तो उसका नाम जय किशन था, लेकिन उसको अपने आप को जैकी कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो ज़्यादा ही बुरी आदतों में लिप्त था। तो उसने कहा कि पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो, वो तो एक नौकर है, तुम एक नौकर की भी शादी कराओगे? बताओ, तुम सारा धन तो इसके पीछे लुटा दोगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे लिए क्या होगा? मेरी शादी की तो तुमने एक बार ना सोची, और तुम इसकी शादी करवा रहे हो नौकर की, दो कुड़ी के नौकर की, ये है वह है, उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलने लगा। तो भाई मालिक ने भी उसको बोला, पिता ने, जमींदार पिता ने, कि बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, वो बचपन से ही हमारे पास रह रहा है और हमें ही उसको देखना है और सारी जिम्मेदारी मुझे ही देखनी है उसकी, क्योंकि उसके पिता भी मेरे पिता के यहाँ पे काम करते थे और ये शुरू से ही मतलब इनका हमारे साथ एक रिश्ता है, तो हमको उसको निभाना है। वो बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, उसके पिता भी हमारे यहाँ काम करते थे। मतलब इस तरह से चीज़ें उसने उसको समझाई, लेकिन उसका बेटा तो समझने को राज़ी नहीं था। फिर वो थोड़े दिनों बाद फिर उससे पैसे मांगे, बेटा जैकी, पिताजी मुझे 10,000 रुपये दो, मुझे ज़रूरत है। वो कहता है, बेटा किस काम के लिए ज़रूरत है? कह रहा, मैं ये बता नहीं सकता, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। कहता है, पैसे लेने का कारण बताओ पहले, किस लिए चाहिए? इन पैसों को अगर तुम जुए में उड़ाओगे तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर किसी अच्छे काम के लिए तुम मुझसे पैसे मांगते तो मैं बेहिचक तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हें जुए और नशे के लिए चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह से पिता और पुत्र में बहुत ज़्यादा अनबन हो गई और वो फिर उसको बोल दिया कि हाँ, और दो कौड़ी के नौकर को शादी करने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे देने के लिए 10,000 रुपये भी नहीं है। बहुत ही आनाकानी हुई। कह रहा, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखना मैं बताऊँगा कितना बड़ा छल्लिया है, कितना बड़ा कपटी है, तुम्हारा सारा धन लूट के चला जाएगा, नौकर है ये, किसी के नहीं होते हैं। इस तरह से बेटा अपने पिता से बोलने लगा कि उसको गुस्सा आ गया, उसको पैसे नहीं मिले उसके जुए के लिए। अब दूसरी तरफ क्या था कि जो राम प्रसाद जमींदार थे, उन्होंने गोपाल की शादी एक सुशील कन्या से, कुसुम से करा दी। अब वो दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे और नौकर ने भी समझा दिया था अपनी पत्नी को कि ये जो मेरे मालिक है, ये मेरे पिता समान है और इनके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरे भगवान, मेरा मालिक, मेरे सब कुछ यही है, मेरे पिता। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो भी बहुत इज्जत करती थी मालिक की, अपने ससुर समान मानती थी। नौकर था जो गोपाल था, वो भी दिन रात मालिक के काम में लगा रहता था, तो मतलब बहुत अच्छा था। अब दूसरी तरफ क्या था कि जो उसका बेटा था, उसको उस पर खुन्नस आ गई कि भैया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो कल को मेरे अधिकार ले लेगा, कल को तो इसके मेरे पिताजी इसको अपनी संपत्ति का वारिस ही बना देंगे, अगर यही हाल चलता रहा तो उसने सोचा कि इस चोर पर इल्ज़ाम लगा के इसको यहाँ से निकाला जाए। और इसीलिए उसने क्या करा कि अपने पिता के तिजोरी में से 20,000 रुपये निकाल कर चुपचाप, जब कुसुम भी घर पे नहीं थी और गोपाल भी घर पे नहीं था, तो चोरी से उनके घर में जाकर एक नौकर के हाथों वो पैसे रखवा दिए। मतलब चोरी इसने करे, मालिक के बेटे ने, और जो दूसरा नौकर था जो कि उससे फूकता था कि मालिक इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उस वजह से उसने उसके साथ मिलकर वो पैसे गोपाल के तकिए के नीचे रखवा दिए। अब हो गई, अब उसने बोला पिताजी से
कि पिताजी आए, कह रहे बेटा मेरे इसमें से 20,000 रुपये गायब है तिजोरी में से, तुमने लिए हैं क्या? उसने बोला नहीं जी मैंने तो नहीं लिए, ये है वह। काफ़ी कहा सुनी हुई, काफ़ी इधर उधर की बातें हुई। फिर उसने उस पर सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि जिस पे तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो ना उसी ने चोरी करे है, ये है वह। तो कहता मैं नहीं मानता, वो चोर है, वो नहीं चोर है, वो इतने सालों से बचपन से मेरे पास काम कर रहा है, शुरू से मतलब बचपन से मैंने उसे पाला पोसा है और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ कि वो नहीं है ऐसा। तो उसने बोला कि चाहे उसके घर की तय वो ले लो, क्या कहते हैं उसको, घर की तलाशी ले लो। वो कहता है घर की तलाशी ले लो, उसके घर की तलाशी नहीं ली जाएगी, पहले तेरे कमरे की तलाशी ली जाएगी। तो नौकरों को भेजा गया, उसके कमरे में तलाशी ली गई जैकी के मालिक के बेटे की, कुछ भी नहीं मिला। तो उसने बोला अब मेरे हो गई है, अब उसके घर की तलाशी लो चलो, क्योंकि सारा प्लान था। तो गया, तलाशी वलाशी ली गई तो देखा सबके सामने तकिए के नीचे से पैसे निकल गए। और इस बात को देखकर सब हैरान है, गोपाल भी हैरान है कि मतलब मेरे घर में पैसे कहाँ से आए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसकी बीवी भी कह रही कि मैंने भी मतलब मुझे भी नहीं पता ये पैसे यहाँ पे कैसे आए। और जो मालिक था वो बिल्कुल स्तंभ खड़ा था, चुपचाप, वो कुछ भी नहीं बोला। जो भी कुछ बोलना बालना था वो उसका बेटा ही बोल रहा था, ये तो ऐसा है वैसा है, देख लो भरोसा कर लो इस पर, ये चोर निकल गया ये वो। और अब तो फिर वो मालिक कुछ नहीं बोला, मालिक चुपचाप सुनता रहा, देखता रहा। फिर उसने, जो उसका बेटा था जैकी, उसने उसको बोल दिया कि आगे से अगर मेरे घर के आसपास नजर आ गया तेरी टांग तोड़ दूंगा, ठीक है, चला जाए यहाँ से और आ मत जाइयो। तो अब वही वो परेशान, वो इस वजह से परेशान नहीं कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, वो इस वजह से परेशान है कि मालिक उससे कुछ नहीं बोले, मालिक उससे नाराज़ हो गए हैं। अब ये चीज़ें चलती रहीं, पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि भैया उसने, गोपाल इतना विश्वसनीय था, उसने चोरी करी है 20,000 रुपये की। अब वो बेचारा कहीं भी जाए उसको नौकरी ना मिले, सारे गांव में थू थू हो गई, उसकी बीवी को सब बोले चोर की बीवी, चोर की बीवी। इस तरह से चीज़ें होती रही। वो कईयों के पास नौकरी के लिए गया, किसी ने भी इसको नौकरी पर नहीं रखा। फिर किसी दुकान वाले के पास भी गया, दुकान वाले ने भी बोला कि हाँ जैसे तुमने मालिक को लूटा ऐसे तो मुझे भी लूटेगा, नहीं रखना मुझे तुझे नौकरी पर, निकल यहाँ से। ऐसे एक जमींदार के पास गया, उस जमींदार ने की बीवी ने भी बोल दिया। पहले तो जमींदार ने बोला कि ठीक है चल मैं तुझे रख लेता हूँ नौकरी पे, कल से काम पे आ जाना। अब इतने में उसकी बीवी ने आके उसको बोल दिया कि इसको नहीं रखना, कल कोई मेरे भी हार वार चुरा लेगा, नहीं चाहिए मैं ऐसा नौकर, निकालो इसे यहाँ से। अब भैया वो दुखी परेशान गया अपने घर, उसके घर में खाने को दाना नहीं, क्यों कोई नौकरी पे नहीं रख रहा, और जो भी थोड़ा बहुत पैसा था घर में वो सब ऐसे ही ख़त्म हो गया, खर्च हो गया। तो अब क्या था कि थोड़े अगले ही दिन सुबह उसी जमींदार का एक नौकर उसको बुलाने के लिए आया कि तुमको मालिक ने बुलाया घर चलो। वो कह रहा कि कल तो मुझे मना कर दिया था ना काम के लिए कि नहीं आना नहीं आना, और आज मुझे बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो गया और उसको बोला कि तुम कल से काम पे आ जाना और ये रहा तुम्हारा एडवांस। और कहता है मालिक आपने तो मुझे कल मना कर दिया था, मालकिन ने भी मना कर दिया था, सेठानी ने। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाना है काम पे, वो मैंने उसको समझा दिया है, तुम्हें ज़रूरत है तुम आ जाओ। अब क्या था कि वो आया अपने घर में, उसने राशन पानी लाया और तैयारी वारी मतलब हो गया, खुश हो गया कि चलो कुछ तो हुआ। फिर दूसरी तरफ जो ज़मींदार था जिसने उसे नौकरी पर रखा गया था, वो उसके पुराने ज़मींदार के पास पहुंचा। उसने उसको बोला कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, मैंने उसे नौकरी पर रख लिया है और तुम्हारा दिया हुआ पैसा भी मैंने उसे दे दिया है, और बताओ कोई और तुम्हारी काम हो तो मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। दोनों ज़मींदार दोस्त थे वो। तो उसने बोला कि राम प्रसाद नहीं, कि नहीं बस तुम्हारा यही बहुत एहसान है कि तुमने मेरे बेटे को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। कह रहा तुम्हारा बेटा? कहता है वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है, वो मेरे यहाँ पे नौकरी करता है और मेरा सबसे ज़्यादा ईमानदार है। पिछले साल जब मुझे हार्ट दिल का दौरा पड़ा था तो उसी ने मेरी दिन रात सेवा करी थी, जो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और आज उस पर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है कि उसने चोरी करी है, और जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि ये सब किसका किया धरा है, तब तक मैं उससे बोलूँगा भी नहीं और मैं उसके सामने जाने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि वो पूरा दिन मेरे पास था। जिस लड़की से उसकी शादी करी है वो लड़की भी मेरे बहुत ही ज़्यादा जानकार की पुत्री है, तो मैं जानता हूँ कि वो मियाँ बीवी दोनों ही बहुत नेक दिल हैं और अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और उन्होंने नहीं करा है। तो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, बाकी वो कल से काम पर आ जाएगा तो मैं उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखूँगा, जैसा कि तुमने कहा वो तुम्हारा बेटा है। तो बहुत खुश हुआ कि चलो आज मेरे नौकर मतलब मेरे गोपाल को नौकरी मिल गई है। दूसरी तरफ क्या था कि उसने उससे पूछा कि मालिक आपने कल, पहले तो मुझे मना कर दिया था, फिर आपने मुझे बुलाया, ऐसा क्यों? फिर वो कुछ कुछ उससे ज़बरदस्ती करके पूछने लगा। फिर उसने बता भी दिया कि सीधी बेटा बात ऐसी है कि जो तुम्हारा मालिक है राम प्रसाद, वो मेरा बचपन का दोस्त है, और उसी ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारे को नौकरी पर रख लो, लेकिन उससे पहले ही मेरी बीवी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवा लिया था।
और उसी के कहने पर मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है। और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे 5,000 रुपये, वो उसी के दिए हुए थे कि तुम अपने घर में राशन पानी की सुविधा कर सको। अब वो खुश हो गया, मतलब रोने लगा कि मतलब मेरा मालिक मेरे पे कितना विश्वास करता है, आज भी है, फिर वो मुझसे बोलते क्यों नहीं है। तो समय बीतता रहा, लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि तुम उनके पास मत जाना, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, जीते रहो। तो वो फिर ये चीज़ें हो गई ऐसे। तो एक दिन क्या था कि वो जंगल में वो खेत की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ पर उसका बेटा जैकी, जो दूसरा नौकर था, उसको पैसे दे रहा था और उसको बोल दिया था कि पहला प्लान तो हमारा कामयाब हो गया था, लेकिन उसको है ना निकम्मे को दोबारा से नौकरी मिल गई है, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही खेल दोबारा रचना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो कभी नौकरी ना करे, वो ऐसे ही भूखा मर जाए। और उसने क्या करा कि उसको और पैसे दे दिए दूसरे नौकर को कि अब तुझे जो दूसरे गांव में जो जमींदार हैं, उनके घर में चोरी करके उनका कीमती सामान गोपाल के घर में रखना है। जो वीर प्रताप जमींदार थे, उनके लिए उसने भी ये ऐलान करवा दिया था कि भैया उसके घर में चोरी करके तुझे उसको फिर से चोरी के इंजाम में फंसाना है। मैं चाहता हूँ उसको वहाँ से भी नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया जाए। तो इतने में ही उसका पिता आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ता, उसको एक जोरदार चाटा लगाता है, कहता है मुझे पता था ये सब तुम्हारा ही करा धरा है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से तुम उस समय बोल रहे थे ना कि उसकी तलाशी लो, उसकी तलाशी लो, उससे साफ पता लग रहा था कि सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही है, और तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि तुमने एक ईमानदार इंसान पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसको जेल में डालने की भी तुमने वो करी। कल को तो तुम उसको मरवा भी दोगे, तुम्हारे अंदर इतनी जलन है उसको लेकर। और फिर उसी टाइम उसने पुलिस बुलाई, उसको जेल में डलवाया और पूरे गांव वालों के सामने उसको 10 एकड़ ज़मीन दी अपने गोपाल को, जिससे कि उसको किसी के आश्रित ना रहना पड़े। कल को ज़मींदार भी ना रहे तो वो कम से कम अपनी ज़मीन पर अपना खुद का मतलब अपना पालन पोषण खुद कर सके, उसे लोगों के घर नौकरी ना मांगनी पड़े। तो आज की मेरी यही कहानी, आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। वाकई में बहुत प्यारी कहानी है। ईमानदारी कहीं भी नहीं जाती है, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, बस आप ईमानदार बने रहें। भगवान खुद गवाही देगा, समय खुद गवाही देगा और चीज़ें होंगी फेवर में। आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा भी आएगा, बस हमें उस बुरे समय में अपने आप को संभाले रखना है, संयम रखना है, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, और चीज़ें अपने आप सामने आती हैं, चीज़ें अपने आप साफ होती हैं। जय श्री राम।